हाँ तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और सुबह सुबह मैं उठ जाता हूँ और उठते ही मेरे को एक काम आ जाता है जो काम होता है गेहूं की पल्ली को उगाना। हाँ तो दोस्तों मैं सुबह सुबह चले जाता हूँ गेहूं की पल्ली को उगाने के लिए क्योंकि उसे धूप देना होता है गेहूं को सूखने के लिए। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप सुबह का नजारा, ये बंदी है गाय भैंस वगैरह वगैरह ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों पहला थापा है जो है 2 बीघे के गेहूं, इनको उगाड़ना है और धूप लगानी है इनको सूखने के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने इस पल्ली को गेहूं के ऊपर से उगाड़ लिया है, आप देख सकते हो। इस पल्ली को फिर मैं करूंगा साइड में क्योंकि धूप अच्छे से लग सके। तो दोस्तों मैंने इस पल्ली को कर दी है एक साइड में। अब मेरी बारी आती है इस पल्ली को जो है इस पल्ली के नखे को एक हिस्सा करना, और आप थापे को देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार से। फिर मैं इस थापे को सीधा करके चले जाता हूँ अपने दूसरे थापे की ओर, जहाँ पर आप देख सकते हो वो कुल 7 बीघे के गेहूं है, करीबन 4 ट्राली गेहूं है दोस्तों। तो और यहाँ पर देखिए सोने की व्यवस्था थी रात में, क्योंकि यहाँ पर रात में सोना पड़ता है। आप देख सकते हो ये सुबह का नजारा। मैं अभी सुबह सुबह ही उठ के आया हूँ दोस्तों, अगर आपको यकीन ना हो इसलिए मैंने सूरज को भी बताया। देख सकते हो आप पंखा, ये कूलर से भी ज्यादा हवा देता है दोस्तों, बहुत ही जोर से ठंड लगती है इसमें। तो ये पलंग भी देख सकते हो आप, सोने की व्यवस्था फूल थी यहाँ पर दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, जो ये गेहूं का तापा दिख रहा है इस पे से पल्ली को उगाड़ना है। तो सबसे पहले मैं पंखे का काम लगा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आकर पंखे को बंद कर देता हूँ और पंखे के तार को जो है इकट्ठा कर लेता हूँ दोस्तों, घड़ी करके रख देता हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत मुझे रात में लगेगी। अगर मैंने इसे अभी घड़ी नहीं किया है तो ये धूप में पड़ा पड़ा जल सकता है, इसलिए इसका कलर भी चला जाएगा, फिर ये जो कीट है वो जल्दी खाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले जो है पंखे को एक घड़ी कर लेता हूँ, क्योंकि इसका काम अभी दोपहर में नहीं है, उसके बाद में इसका काम जो है रात में होगा, इसलिए अब इसे रात में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इन तारों को जो है घड़ी कर लेता हूँ। देख सकते हो दोस्तों एक अंडे जो आपको दिख रही है इनकी कीमत आपको पता होगी अभी। यहाँ पर काट थी दोस्तों, इसके कारण हमने ईट रखी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर हमारा जो पंखा है वो उसके तार जो है खड़ी हो चुके हैं। अब बारी आती है जो है हमारी बारी गेहूं की पल्ली को यहाँ से गेहूं के ऊपर से निकालना दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर से वजन हटाना होगा। तो मैं भीड़ जाता हूँ फटाफट से वजन हटाने के लिए। तो मैं वजन हटाता हूँ फटफट जल्दी से, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं वजन को हटाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों कैमरे में मैं नहीं आया हूँ, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं थोड़ा साइड में चला गया था, उधर भी पत्थर थे इसलिए, और मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं था, इसलिए दोस्तों मैंने इसे एक डंडे की सहायता से टिका के रखा था, इसलिए मैं अधूरा आया हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी से वजन को हटाया है। बहुत वजन रखना पड़ता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर कुत्ते बहुत परेशान करते हैं हमें। कुत्तों की वजह से परेशान हो जाते हैं हम अधिकतर, क्योंकि कुत्ते जो है गेहूं को बहुत बिखेरते हैं, गेहूं को बिखेरते हैं, नुकसान करते हैं। उन्हें क्या पता कि हमारी कितनी मेहनत लगी है इसको पकाने में। तो मेरा काम हो जाता है वजन को हटाने में। अब मैं पल्ली को जो है गेहूं के ऊपर से खींच कर ले आता हूँ साइड में, और साइड में ले जाने के बाद इसको एक जगह पे व्यवस्थित कर देता हूँ दोस्तों। फिर जो बारी आती है मेरी वो उस पल्ली को हटाने की है। तो उस पल्ली पर मैं आया हूँ और यहाँ पर दोस्तों एक वजन के मारे ये खींच नहीं पा रहा था मैं, मेरे को फिर एक पत्थर दिख गया बड़ा वाला। तो फिर मैंने पत्थर को एक साइड में किया है। उसके बाद में मैं फिर से पल्ली को एक साइड में लेकर आता हूँ। इस पल्ली को निकालने के बाद हमारे गेहूं अच्छी तरह से आपको दिख गए होंगे। उसके बाद में जो ये पल्ली है जिसके ऊपर गेहूं डले हैं उसी पल्ली को एक साइड में करना होगा, जिसके बाद में हमारे गेहूं पूरी तरीके से खुल जाएंगे। तो मैं जो ये साइड की पल्ली को है उसे एक साइड में कर देता हूँ, और फिर देख सकते हो आप दोस्तों ये हमारा जो सुनहरा माल है वो आपके सामने निकल कर आ चुका है। उसके बाद में हमने पल्ली को साइड में कर दिया है। अब बारी आती है हमारी जो साइड में गेहूं बिक रहे हैं उसको एक जैसे करके है सीधा व्यवस्थित करने की। तो सबसे पहले हम पल्ली के जो कोने को एक जैसा कर देंगे। उसके बाद में देखेंगे हम दोस्तों जो भी करना है, कुछ काम जो काम करना होगा। तो दोस्तों गेहूं कैसे क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपके गेहूं कैसे क्या बैठे हैं ये भी बताइएगा दोस्तों। ये देख सकते हो 16 का 17 का एवरेज है दोस्तों। और फिर मैं आ जाता हूँ इधर से गेट खोलने के लिए,
ये, क्योंकि गेट खोलकर जो पंखा मैंने इधर ला कर रखा है गेट के सामने, तो उस फैन को मतलब हमें अंदर रखना होता है ताकि वो धूप में जले ना। तो दोस्तों मैंने इसी प्रकार से गेट खोल लिया है। अब गेट खोलने के बाद में जो बारी आती है वो फैन को अंदर लाने की होती है। तो इसको अंदर लाने के लिए हमें सबसे पहले ये अलग करना होगा जो पाटिया है, जो रास्ता कुत्ते का रास्ता जो है बंद करता है, इसके लिए इसे रखा गया है यहाँ पर ताकि कुत्ते अंदर ना आ सके। तो मैंने जो है फैन को अंदर लाकर रख दिया है, पूरी तरीके से मौजूद है दोस्तों। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये फैन, ये गाड़ी घोड़े सब देख सकते हो आप। ये गाय है जो हमारी, इसी की वजह से हम चाय पी पाते हैं दोस्तों, वरना डेयरी पे से लाना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। और ये हमारी गाड़ी आप देख सकते हो, 3 गाड़ी अभी घर में ही मौजूद पड़ी है। तो हमने गेट इसलिए खोला ताकि वो लहसुन को छांव मिल सकते। फिर हम घर पर आ जाते हैं और सबसे पहले कर लेते हैं बिस्तर की घड़ी, क्योंकि दोस्तों हम उठ के सीधा वहां चले गए थे पीछे बाड़े में, इसलिए हम फटाक से जल्दी से बिस्तर की घड़ी कर लेते हैं, जहां फिर हमें एक तकिया डालना होता है और फिर हम आकर रुमाल को साइड में डाल देते हैं। फिर हमारा काम होता है सिर्फ पलंग को तोड़ना, बाकी सब पूरा काम चकाचक हो जाता है दोस्तों। ये देख सकते हो आप, पूरी तरीके से व्यवस्थित हो गया। फिर अब हमारी बारी आती है, मेरे पास पापा का फोन आता है कि नदी पे जाकर देखना मोटर किस वजह से बंद हो गई। तो दोस्तों मैं चला जाता हूँ अपने पेड़ी से उतर कर, यानी सीढ़ी से उतर कर चला जाता हूँ मैं अपने चप्पल पहनकर मोटर देखने के लिए दोस्तों। तो फिर मुझे इन कमरों में से गुजरना पड़ता है जहाँ पर हमारी लहसुन डली हुई है। फिर मैं इन कमरों में से गुजरने के बाद गाड़ी अपनी डान गाड़ी को लेकर चल देता हूँ नदी की ओर। ये आप रास्ता देख सकते हो। तो फिर मैं दोस्तों जैसे तैसे करके जाता हूँ नदी पर, और मुझे एक डर भी लग रहा था दोस्तों, वहां पर कुत्ते भी बहुत सारे रहते हैं, कुत्तों का भयानक डर रहता है वहां पर। इसके कारण मैं थोड़ा डरा हुआ रहता हूँ, क्योंकि एक नदी के साइड की भी बात है दोस्तों। नदी के किनारे पर जो कुत्ते पीछे पड़ जाए तो दौड़ने की जगह भी नहीं मिलती है, इसके लिए डर लगता है दोस्तों। तो जैसे तैसे करके हम आ जाते हैं, और आने के बाद में आप देख सकते हो ये जो है हमारी चंबल रानी जो हमारी नदी है, ये अब धीरे धीरे खाली होने लग गई है। तो दोस्तों इसने हमारी प्यास तक मदद की है, ताकि यानी प्यास में भी पानी फिरवा दिया है। और जो ये आप मंदिर देख रहे हो, ये इस नदी से उस पार, जो उस पार है ना, दूसरा गांव लग गया है, मतलब मैं दूसरे गांव में आ चुका हूँ दोस्तों। जो ये स्टार्टर पड़ा है, पहले बहुत पानी था दोस्तों, धीरे धीरे पानी बहुत कम हो चुका है। और ये स्टार्टर है हमारा, जो हमारी मोटर का स्टार्टर, यहाँ से मोटर को बंद और चालू किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस कारण की वजह से मोटर जो है हमारी बंद हुई है। तो दोस्तों इसमें लॉक लगा है, तो हमारे पास लॉकर की चाबी भी है। तो हम लॉकर की चाबी को हमारे जो है पेटी के नीचे रखते हैं, ताकि हमें कोई भी आए, घर का कोई भी सदस्य, उसे ढूंढना ना पड़े। एक ही जगह रहे, कोई भी आए तो फट जिससे जल्दी से निकाल कर उसे खोल सके। दोस्तों चाबी को निकाला है मैंने, चाबी को निकाल कर इसमें लगाया है, फिर पेटी को खोला, देखा तो दोस्तों लाइट ही नहीं चल रही। इसी के कारण, लाइट के कारण ही दोस्तों जो है हमारी मोटर बंद है, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। मतलब जो हमारी मोटर किसके कारण बंद है, लाइट के कारण बंद है। तो हम फिर से हमारी चाबी को स्टार्टर का ताला आला लगाकर ढक देते हैं। ढकने के बाद में जो है दोस्तों, अब हम चलते हैं, देखेंगे मोटर की, मोटर जो वो गाड़ी तो नहीं हुई है, ढकी हुई है ना। तो दोस्तों हम जो करके देखेंगे कि हाँ दोस्तों, जो ये काला पाइप दिख रहा है वो वाली हमारी मोटर, ये जो दिख रही है ये नहीं है दोस्तों। अभी हमारी मोटर ढकी हुई है, आप देख सकते हैं कितनी सारी मोटर हो यहाँ पर अभी मौजूद है फिलहाल। तो दोस्तों हमने देख लिया, अब हम चल देते हैं फिर से अपने घर की ओर, क्योंकि यहाँ का जो काम है वो पूरी तरीके से अच्छे से हो जाता है। अब फिर हम चल देते हैं अपनी डान को लेने के लिए, और डान को लेकर चल देते हैं फिर घर की ओर। तो हम डान स्टार्ट करके फिर आ जाते हैं अपने घर की ओर, निकल लेते हैं। और दोस्तों ये रोड पहले एक समय में बहुत ही खतरनाक था, यहाँ पर अगर गिर जाते तो दांत टूटना संभव था, लेकिन सरपंच द्वारा अच्छे, मतलब इसे पक्का जो मौजूद अच्छा स्ट्रांग बना दिया गया है। आप कोई समस्या वाली बात नहीं दोस्तों। तो जैसे तैसे करके मैं घर आ जाता हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है
तो लाइक करके कमेंट करना दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सपोर्ट करना गाइस।